कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के उत्पत्ति से लेकर आज तक लाखों वर्षों के बाद भी अस्तित्व में है। रूप बदल गए हैं, प्रकार बदल गए हैं और माध्यम भी बदल गए हैं, लेकिन कम्युनिकेशन या फिर संचार अपने आप में पूरी तरह से वही रहता है। प्री हिस्टोरिक एज की तुलना में आज के संचार बहुत ही अलग है। केव पेंटिंग से आज हम वायरलेस टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं और आगे असीमित संभावनाएं हैं। आज के संचार के माध्यम टेलीकॉम सेक्टर में दुनिया भर में समय के साथ बदलाव हुए हैं। फिर शुरू हुआ मोबाइल टेक्नोलॉजी। एरिक्सन के मुताबिक साल 1980 में दुनिया ने सबसे पहले 1G नेटवर्क तैयार किया और यहीं से मोबाइल टेक्नोलॉजी में समय समय पर और ज़रूरतों के हिसाब से बदलाव का दौर शुरू हुआ और आज हम 5G की दुनिया में हैं। इसी बीच 2G, 3G और 4G नेटवर्क का इस्तेमाल होता रहा और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर 5G नेटवर्क आ चुका है और अब इसे भारत में भी शुरू करने की कवायद चल रही है और कई शहरों में तो इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कब और कैसे नेटवर्क में बदलाव आते गए। यहाँ ट्वीट के माध्यम से बताया गया है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्चेस 5G सर्विसेज इन इंडिया, न्यू एरा ऑफ #डिजिटल रेवोल्यूशन बिगिंस। यहाँ तक कि रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर्स में नए नए आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। यहाँ पर पब्लिश हुआ है, रिलायंस जियो टू बिगिन बीटा ट्रायल ऑफ 5G सर्विसेज इन दीज 4 सिटीज़ टुमारो। वो शहर कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी। दूसरे आर्टिकल में है, जियो 5G वेलकम्स अनाउंसमेंट ऑफर। ये क्या बताता है? यहाँ पर अनलिमिटेड डेटा, 1 GB पे स्पीड, अवेलेबल सिटीज़ यहाँ पर बताए गए हैं। तो इस तरीके के आर्टिकल रेगुलरली कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 5G टेक्नोलॉजी होता क्या है, 5G टेक्नोलॉजी का जर्नी क्या रहा है, कैसे 1G से 5G की तरफ ये बढ़ा। यहाँ पर आप देख रहे हैं हर टेक्नोलॉजी में 1G, 2G, 3G, 4G और 5G सब में ये G कॉमन है। तो हम यहीं से शुरू करेंगे अपना वीडियो, सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ नेटवर्क, ये G आखिर में है क्या। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले आई वुड इंसिस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बोर्ड ठाकुर IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल, और साथ ही में आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू सर्च BIAS अकेडमी, इससे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जस्ट फॉलो दैट फॉर ऑल दी अपडेट्स रिगार्डिंग वीडियो, टेस्ट सीरीज, कॉन्टेंट, वट एवर अवेलेबिलिटीज इज देयर, राइट। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, G इन 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G। तो आखिर में ये G क्या है? सो हियर G स्टैंड फॉर जनरेशन। जितना हायर जनरेशन होगा उतना बेटर, रिलायबल, फास्ट, पावरफुल, एफिशिएंट नेटवर्क होगा। यहाँ नेटवर्क की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन यहाँ पर मुद्दा है। कम्युनिकेशन में नेटवर्क ही एफिशिएंट होगा जितना जनरेशन में आगे हम बढ़ेंगे। अगर आप इसको आसान भाषा में समझना चाहें, अगर हम कंपेयर करें, एनालॉजी करें ह्यूमन से, तो ह्यूमन का एवोल्यूशन फ्रॉम चिंपैंजी टू टुडे फुल फ्लेज्ड ह्यूमन है। आज हम पूरी तरीके से इंसान बन चुके हैं और हमारा जो एफिशिएंटी है, हम कई मामलों में, लगभग हर मामलों में हम पिछले के ह्यूमन के जो स्पीशीज़ है, पिछले फॉर्म से आज का फॉर्म बहुत ही बेहतर है। अगर हम नेटवर्क का एवोल्यूशन की बात करें, सेलुलर नेटवर्क का एवोल्यूशन, तो हमने शुरू किया था 1G से और आज हम 5G की तरफ पहुंच चुके हैं। 2G, 3G, 4G, 5G, इनको हम ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं। यहाँ पर आप टाइमलाइन देखेंगे, सबसे पहले 1G शुरू हुआ, फिर 2G 1990s में आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया और फाइनली अब हम 5G पर हैं। अब यहाँ पर क्या क्या डिटेलिंग है इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेंगे, उसके बाद हम टोटली 5G के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, राइट। तो 1G के नेटवर्क के ज़माने को ब्रीफ केस के आकार के फ़ोन और अपेक्षाकृत कम संख्या में प्रोफेशनल लोगों के बीच छोटी मोटी बातचीत के लिए जाना जाता है। तब यह नेटवर्क सिर्फ मोबाइल वायरलेस कॉल के इस्तेमाल के लिए होता था। फिर साल 1990 में अगली पीढ़ी का सेलुलर नेटवर्क 2G को ईजाद किया गया। इसमें मोबाइल वॉइस कॉल के अलावा SMS की सुविधा भी ऐड हुई। इसी नेटवर्क के बाद से मोबाइल फ़ोन की डिमांड बढ़ी और आज आप देख सकते हैं लगभग हर एक इंसान के जेब में मोबाइल फ़ोन है। फिर साल 2000 में सेलुलर नेटवर्क की तीसरी पीढ़ी यानी 3G का डेवलपमेंट हुआ। इस नेटवर्क की सबसे बड़ी उपलब्धि थी मोबाइल वेब ब्राउजिंग। इससे पहले आपको अगर इंटरनेट चलाना है तो एक सिस्टम, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पूरे तरीके से कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन सन 2000 के बाद मोबाइल वेब ब्राउजिंग का फीचर आया और आप अपने मोबाइल पर भी इंटरनेट सर्व कर सकते थे। इसने मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में ज़बरदस्त बदलाव ला दिया। इसी नेटवर्क का कमाल था कि SMS और मोबाइल इंटरनेट के साथ मोबाइल इंसानों के पॉकेट में फिट होने लगा था। फिर साल 2010 में दुनिया ने तेज़ इंटरनेट, मोबाइल वीडियो आदि के लिए 4G सेलुलर नेटवर्क का इजाद किया। इस नेटवर्क में स्मार्टफोन, ऐप स्टोर, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस हुआ, जो कि फ़िलहाल हम एक्सपीरियंस करते हैं। जियो ने 4G लॉन्च किया था, बहुत ही चीप रेट्स पर, स्टार्टिंग में तो फ्री में ही किया था और आप देख सकते हैं कैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया। हर एक इंसान मोबाइल में यूट्यूब वीडियो एक्सपीरियंस कर रहा था। उससे पहले शायद ही जिनके पास वाईफाई वगैरह हो वही वीडियो वगैरह ब्राउज़ करते थे, राइट। तेज़ इंटरनेट, मोबाइल वीडियो और ऐप के नेटवर्क 4G के बाद 5G नेटवर्क साल 2020 में दुनिया में दस्तक दी। यह बेहद एडवांस मोबाइल नेटवर्क है जो कनेक्टिंग व्हीकल्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, एनहांस वीडियो और गेमिंग जैसे नए इस्तेमाल के मामलों को सक्षम करके हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को पूरी तरह से नया रूप दे रहा है।
एरिक्सन के मुताबिक साल 2035 तक पूरी दुनिया की इकोनॉमी में 5G नेटवर्क $13.2 ट्रिलियन की भूमिका निभाएगा। यह सेलुलर नेटवर्क की 5वीं पीढ़ी है। यह नेटवर्क 4G के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा फास्ट है। आप देख सकते हैं कितना हाईली एफिशिएंट है 5G नेटवर्क अगर हम 4G से कंपेयर करें तो। अब हम फीचर्स की बात करें 5G टेक्नोलॉजी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो ये रेडिक्स वेबसाइट से हमने उठाया है इस इन्फोग्राफिक्स को। तो यहाँ सबसे पहला फीचर है लो टू ज़ीरो लेटेंसी। अक्सर देखा गया है कोई भी हम लाइव मैच देखते हैं, अगर क्रिकेट मैच की बात करें तो कहीं पर खेला जा रहा है, उसको अगर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गैप आ जाता है, 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 7 सेकंड कुछ गैप होता है। लेकिन 5G नेटवर्क के आने के बाद ये जो गैप है वो लो से ज़ीरो तक हो जाएगा। कनेक्शन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब कि किसी भी डिवाइस में जो भी हम नेटवर्क यूज़ करते हैं वहाँ पर 1 मिलियन डिवाइस रिक्वेस्ट एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए एक डेटाबेस है, इस डेटाबेस से हमने कुछ रिक्वेस्ट, हमको कुछ सर्च करना है, तो 1 मिलियन लोग एक साथ इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकेंगे 5G टेक्नोलॉजी के साथ। प्रिसिजन जो होगा वो इंक्रीज़ होगा, प्रिसिजन मतलब जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी थी वो इंप्रूव होगा। डिवाइसेस की बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होनी है। जैसे कि हम जानते हैं जो बैटरी लाइफ है मोबाइल फ़ोन्स की दिन ब दिन घट रही है, लेकिन 5G नेटवर्क आने के बाद इसमें भी बहुत बड़ा उछाल मिलेगा, बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है और आगे चलकर बहुत ही नए नए टेक्नोलॉजी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है 5G आने के बाद, राइट। अब हम बात करें 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, तो इसमें 2 मेजर पोर्शन होते हैं। एक होता है रेडियो एक्सेस नेटवर्क, दूसरा है कोर नेटवर्क। आपको यहाँ टेक्स्ट से नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको इमेज की तरफ ले चलता हूँ, वहाँ पर समझाता हूँ कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पर एक सेंट्रल सर्वर है जिसे हम कोर नेटवर्क कहते हैं। यहाँ हमने देखा एक कोर नेटवर्क होता है और एक रेडियो एक्सेस नेटवर्क होता है। तो एक सेंट्रल सर्वर होते हैं, बहुत सारे लोकल सर्वर होते हैं। तो सेंट्रल सर्वर से हमारा डेटा सबसे पहले लोकल सर्वर की तरफ जाएगा, उसके बाद 5G मैक्रोज होते हैं या फिर स्मॉल सेल होते हैं, और इन लोकल सर्वर से 5G स्मॉल सेल या फिर लोकल सर्वर पर डेटा जाएगा और फाइनली हम अपने डिवाइसेस से 5G को एक्सेस कर सकेंगे, राइट। सो दिस इज़ बेसिक प्रिंसिपल कैसे ये काम करेगा। यहाँ पर हम बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, बहुत टेक्नोलॉजी नहीं देख रहे हैं क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है आप सिर्फ ये जान लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 4G से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया था 4G में, मतलब डिफरेंस क्या था। तो यहाँ पर मीमो मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और मैंने ऑलरेडी बता दिया यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होते हैं, एक है कोर नेटवर्क, एक होता है रेडियो एक्सेस नेटवर्क। इन्हीं के थ्रू पूरा नेटवर्क काम करता है, जो कि इमेज में आपको मैं समझा चुका। यहाँ पर भी आप इमेज देख सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं ये कैसे फंक्शनिंग करती है। पैरामीटर्स की बात करें तो 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी के क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, तो इसका पीक डेटा रेट क्या होगा। पीक डेटा रेट मतलब कि टॉप स्पीड इसका कितना हो सकता है। तो यहाँ पर 20 Gbps मिनिमम डाउनलोड स्पीड हो सकता है, और जो अपलोड स्पीड होता है वो है 10 Gbps। अब आप देखते होंगे, आपने अगर वाईफाई कनेक्शन ले रखा है या फिर आपके पास इंटरनेट मोबाइल इंटरनेट है, तो जो वाईफाई का स्पीड होता है वायर्ड स्पीड होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर पीक डेटा रेट जो है 20 Gbps है, 10 Gbps है, तो ये एक इसका मैक्सिमम हो गया। अगर हम रियल वर्ल्ड डेटा रेट की बात करें तो ये 100 Mbps इसका डाउनलोड स्पीड होगा और अपलोड स्पीड जो होगा वो 50 Mbps होगा, ठीक है। स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी की बात करें तो फिर अगेन यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 8x4 मीमो मतलब क्या होता है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, जो कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है 5G टेक्नोलॉजी में। 8x4 मीन्स 32 मीमो है, मतलब 32 टाइम्स मल्टीपल इनपुट जा सकता है, मल्टीपल आउटपुट निकल सकता है एक बार में, कहीं पर एक पोर्शन से, एक फंडामेंटल यूनिट आप कह सकते हैं इसका है। लेटेंसी क्या है, तो लेटेंसी आपका है सिर्फ 4 मिली सेकेंड होगा। देखिए यहाँ पर 1 सेकंड से भी कम लेटेंसी है। वहीं अगर हम 4G की बात करें तो वहाँ पर 20 मिली सेकेंड्स था। LTE जो टेक्नोलॉजी है 4G का है ये। कनेक्शन डेंसिटी की बात करें तो 1 मिलियन डिवाइसेस जो होते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ये इसकी डेंसिटी है। एप्लीकेशन की बात करें हम तो एक्सट्रीम मोबाइल ब्रॉडबैंड एंड वीडियो, यानी कि अभी तक अगर हम देखते हैं 4G में हम लाइव वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम 4K वीडियोस को देखने की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद आप अच्छे से अच्छे बेस्ट क्वालिटी के वीडियो और ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिशन क्रिटिकल सर्विसेज, अब क्लाउड ट्रेनिंग, क्लाउड लर्निंग, आजकल सारा चीज़ क्लाउड पे स्टोर हो रहा है, मतलब कि ऑनलाइन सब कुछ स्टोर हो रहा है। डेटाबेस हमने बनाना बंद कर दिया गया अपने घरों में। तो जो बड़ी कंपनीज थी पहले भी क्लाउड पे ही डेटा स्टोर होता था, या फिर आप कह सकते हैं एक सर्वर होता है जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। लेकिन 5G के आने के बाद जो भी डेटा है, जो भी लैग होता था, वो लो से एकदम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। हमने ऑलरेडी देखा 4 मिली सेकेंड है 4G के मामले में कितना था, 5 मिली सेकेंड्स। और अगला जो बेस्ट एप्लीकेशन है इसका है ट्रिलियन ऑफ IoT। IoT क्या है, एक नया रेवोल्यूशन है। हमने रेवोल्यूशन देखा, अभी सबसे फिलहाल का रेवोल्यूशन कौन सा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि हमेशा पढ़ते हैं आप। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद उसके अगला रेवोल्यूशन जो आ रहा है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। तो 5G के आने के बाद ट्रिलियंस ऑफ IoT जो है डिवाइसेस होते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी आप कहीं भी बाहर रहे हैं तो आप बाहर से ही अपने AC को ऑन कर सकते हैं, AC का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, बल्ब जो है बल्ब का टेम्परेचर बल्ब ऑन ऑफ कर सकते हैं,
मोटर स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, बच्चों को अपने मॉनिटर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंटरनेट से हो रही हैं। आप कहीं से भी रह के कहीं का भी सिस्टम को एक्सेस करना इस काइंड ऑफ IoT, मतलब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एग्जाम्पल समझना चाहें, अगर आपको कल सुबह उठना है, आपको पानी भरना होता है, जनरली दिल्ली में प्रॉब्लम होता है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली जैसे शहरों में या फिर कई शहरों में पानी भरने का दिक्कत होता है। तो मान लीजिए सुबह 4 बजे पानी आता है और आपको सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते हैं क्योंकि आप लेट नाइट्स होते हैं, तो आप मोबाइल में सारा सिस्टम सेट करके रखेंगे कि 4 बजते ही स्विच ऑन हो जाए और आपका मोटर चल के पानी भर जाए और 2 घंटे बाद ये बंद हो जाए। तो ये सारी टेक्नोलॉजी, सारे सिस्टम इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्टेड है और जो कि अगला रेवोल्यूशन है, ये बहुत ही बढ़िया रेवोल्यूशन आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स का। 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी से इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। तो क्वालकॉम के 5G इकोनॉमी का स्टडी बताता है कि जो 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी है ये 2035 तक पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड अपीयर हो जाएगा और ये बड़े इंडस्ट्रीज़ में लगभग 12.3 ट्रिलियन का इकॉनमी प्रोड्यूस करेगा और साथ ही में 3.5 ट्रिलियन रेवेन्यू और 22 मिलियन जॉब ये देने वाला है लोगों को साल 2035 के अंत तक। तो ये सारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वर्ल्ड वाइड, यहाँ पर सिर्फ इंडिया की बात नहीं की जा रही है। उसके बाद हम इंडिया का कंसर्न बात करें 5G से रिगार्डिंग क्या कंसर्न है, तो सबसे पहले इंडिया में बहुत लोग टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं हैं। इवन जो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं वो भी देख सकते हैं आप, कई बार स्कैम में, फ्रॉड में फंस जाते हैं। यहाँ पर क्या है, जो प्राइवेसी है, लोगों की प्राइवेसी है, वो यहाँ पर हैम्पर हो सकती है क्योंकि लोग टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं हैं। और आगे चलकर जो लॉ टेक्नोलॉजी है, इंडिया का लॉ एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो जो इंडिया और सोसाइटी के बीच में इंटरनेट इफेक्ट का जो म्यूचुअल टेंशन है उसको टैकल करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और 5G के आने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है वो बहुत ही स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, उसको भी इंश्योर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। और आज के समय में जो वेबसाइट इंटरनेट पे हम यूज़ कर रहे हैं वो फॉरेन बिल्ट है, जैसे कि आप फेसबुक हो गया, अमेज़ॉन हो गया, जो भी हम वेबसाइट्स विजिट करते हैं वो इंडिया में मेड नहीं है। तो इंडिया के डेवलपर्स को इस पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। तो ये इंडिया का मेजर कंसर्न है 5G के रिगार्डिंग। और इसके साथ ही अगला जनरेशन आ रहा है, जैसे आपने देखा था वेब 1.0, 2.0, 3.0, तो अभी फिर इस पर भी नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। अभी ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब जो वर्चुअल रियलिटी हो गया, या फिर मेटावर्स का कॉन्सेप्ट जो है अभी नया नया डेवलप हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो मेटावर्स वगैरह है 5G टेक्नोलॉजी पर बहुत आसानी से काम कर पाएंगे। आगे चलकर पूरा तरीके से टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हम होने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर लगता है। सो this was all about today's video. I hope you have understood concept of 5G. If you have any doubt, please write down in the comment box. And yes, please like, share and subscribe YouTube channel Boat Thakur IAS Academy का, and please press the bell icon also so that आपको regular updates मिलती रहें. See you in next video with new topic. Till then, goodbye.